ऐसे क्यों बैठी हुई हो? कुछ नहीं, बोर हो रही हूँ। सोच रही हूँ मूवी देख लूँ। कौन सी मूवी देखेंगे? कुछ समझ नहीं आ रहा, आप कुछ सजेस्ट कर दें। जब कुछ समझ ना आ रहा हो ना, अपनों की समझ पे भरोसा करके देख लेना चाहिए। जब कुछ समझ ना आ रहा हो तो अल्लाह ताला पर मामला छोड़ देना चाहिए। आखिर सबसे ज्यादा अपना तो वही है ना। सारा, क्या हुलिया बनाया हुआ है अपना? कब से तैयार नहीं हुई आप? आपको इस तरह देख के ना मुझे उलझन हो रही है। क्या हुआ है मेरे होलिये को? और मेरा दिल नहीं चाह रहा तैयार होने का। ऐसे कैसे दिल नहीं चाह रहा? चले जाएं फ्रेश हो, ताकि मेरी उलझन तो कम। मैं तैयार होकर क्या करूंगी? क्यों बेटा, सारा दिन पड़ा है। जाएं, तैयार हो, अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाएं। बल्कि रायत को कॉल करें, उसके साथ कोई प्लान बना लें। भाई मंगेतर के साथ तो लास्ट मिनट प्लान बन सकता है ना बेटे। मामा, वो रायत तो एक्चुअली अपने कुछ पर्सनल कामों में मसरूफ है। मंगेतर से ज्यादा पर्सनल क्या हो सकता है? मामा, उनकी पूरी फैमिली है, भाई भाभी और अब बच्ची भी है। अच्छा तो ठीक है, ऑल फाइन। एक काम करते हैं, आज मैं और आप डिनर पे चलते हैं। विल गो टुगेदर। तैयार हो जाइएगा अच्छे से। ऑलराइट? अरे नहीं चाहिए तुम्हारी जमानत। बंद करो अपना ये हमदर्दी का नाटक। और तुम्हारी भाभी किसी पर इतने बहुतान लगाकर अब तक जिंदा कैसे है? उन्हें तो शर्म से मर जाना चाहिए। तुम आज भी गुनाह करके वही लफाजी करती हो। लेकिन जस्ट सो वेयर क्लियर, मैं अब इसमें नहीं आऊंगा। भाड़ा है मैडम, आपके दफ्तर वालों ने आपकी कंप्लेन वापस ले ली है। अपने बेटों को लगाम दें, उन्हें समझाएं कि मेरे रास्ते में मत आए। आप क्या कह रही थी? मैं आपके दामाद को फंसा रही हूं? तो क्या गलत कहा था मैंने? तो अगर आपको अपनी बेटी के घर की इतनी ही फिक्र है तो अपने दामाद को लगाम दें। और अगर ना दें तो मैं उसके गले में पट्टा डालकर अपने घर पर बांध दूंगी। मैंने कहा मेरी बात सुनो। मेरा सुनने का वक्त खत्म हो चुका है, इसलिए जो भी बोलना संभल कर बोलना। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे तुमसे मिलना है।
और मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। कम ऑन महापारा, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मत करो। जो कुछ तुम मेरे साथ कर चुके हो उसके बाद तो मत करो। सच तो ये है कि मुझे सिर्फ तुमसे हमदर्दी है। तुम पर तरस खाकर मैं स्टैंड ले रहा हूं तुम्हारे लिए, इससे आगे कुछ भी नहीं है। मैं कोई अपाहिज हूं जो आप मुझ पे तरस खाते हैं? देखो, तुम फिजिकली बिल्कुल ठीक हो लेकिन दिमागी तौर पर थोड़ा वीक हो। दिमाग ना मेरे पास आपसे ज्यादा है, ठीक है? कोई भी चीज एक दफा देख लूं ना तो भूलती नहीं हूं, चाहे कोई गेम हो कोई भी चीज हो। मेरी बात सुनो, क्या तुम ये समझती हो कि तुम हमारी रिश्तेदार नहीं, एक मुंशी की बेटी हो? मैं ना आपको बता चुकी हूं, मुझ पर हुक्म चलाने का आपको कोई हक नहीं है। मैं तुम पे हुक्म नहीं चला रहा, सिर्फ एडवाइस दे रहा हूं महापारा, और उम्मीद करता हूं कि तुम अब अपने घर तक महदूद रहोगे। क्यों? क्योंकि नौकरों को नौकरों के हिस्से में रहना चाहिए। ये कहाँ था? तुम्हारे पास कैसे आया ये? समझाएं इसे कि कोई चीज किस्मत से मिल जाए तो उसकी कदर करनी चाहिए। लेकिन मैं तो ये गाड़ी में लेकर ही नहीं गई। तो कैसे पहुंचा ये गाड़ी तक? मैं लेकर गया। मैंने तुमसे कहा था ना, महापारा के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। महापारा, आइंदा अगर तुमसे कोई इस तरह की बात करे बिला वजह तो मुझे बताना। ये वापस करने नहीं आई थी मॉम, अपनी कीमत बताने आई थी। जो कुछ इसे राइड ने दिया है, ये कह रही थी कि अगर वही कुछ मैं भी इसे दूं तो ये मेरे साथ भी, और पता नहीं क्या क्या मॉम, मैं कह भी नहीं सकता। बस कर दें, किस तरह की बातें कर रहे हैं आप लोग? हो सकता है कि कोई गलत फहमी हुई हो, ये इस टाइप की लड़की नहीं है। ये ऐसी ही है राइड। अगर ऐसी नहीं है तो इससे पूछो, ये मेरे कमरे में आकर मुझे क्यों उकसा रही थी? ये झूठ बोल रही है, मुझ पे इल्जाम लगा रही है। मेरी बात सुनो, तुम इनके कमरे में क्यों गई थी? देखो प्लीज बता दो, डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, प्लीज बता दो यार।
आप कह रहे थे ना, अगर मैं आपके पास आती तो आप दुनिया की सारी दौलत मेरे कदमों में रख देते। हाँ, कहा था, और मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं। तो अब आ गई हूं, रख दें सारी दौलत मेरे कदमों में। जितनी बोलोगी ना उतनी दौलत तुम्हारे कदमों में रख दूंगा, लेकिन अब किसी और का नाम मत लेना। फिर आप अपना नाम दे दें मुझे। क्या मतलब? मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत इज्जत है। आप निकाह करके मुझे वो दौलत दे दें। पागल हो गई हो? आप वाकई शुरू से बदकिरदार नहीं थे, आप तो मुझसे मोहब्बत करते थे, फिर मुझे इज्जत से अपना लेना। जिस लड़की को मैं कीमत देके अफोर्ड कर सकता हूं उसे नाम क्यों दूं? अगर मैं कहूं कि मेरी कीमत सिर्फ आपका नाम है, अगर आप अपना नाम मुझे देंगे तो मैं बिक जाऊंगी। फिर तो बात यह है कि वो नाम मैं एक खानदानी और शरीफ औरत को दे चुका हूं, और वो औरत मेरे घर पे मेरी बच्ची संभालती है, मेरी बीवी है। शरीफ तो मैं भी हूं और खानदानी भी। और तुम्हारी शराफत का सबूत क्या है? तुम्हारी वो प्रेगनेंसी रिपोर्ट। अभी आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है। सवाल का जवाब अपने घर वालों से जाकर क्यों नहीं पूछते? किससे पूछूं? राइट से? नहीं, अपनी बीवी से। वो ही गई थी ना मेरे साथ। हाजरा से? हाँ, उनसे पूछिए, क्योंकि सबसे ज्यादा मेरी सच्चाई वो जानती हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है? नहीं, लेकिन सच्चाई सुनने के बाद शायद आपका हो जाए। अगर आपको मेरी फिक्र है ना, तो आप मुझे घर छोड़ दें। अरे भाई, अब तो इसकी सारी फरमाइशें बनती। कोई नया चांद चढ़ा के आए हो तुम? चांद? चांद क्या चढ़ा के आएगा? अब तो यही चांद है, यही सूरज। भाई क्या है, बता दो। तुम्हारे बेटे ने सीए का इम्तिहान क्लियर कर लिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। वाकई? अम्मी, आपका ही तो एतमाद था और आप ही यकीन नहीं कर रहे। मेरा बच्चा, मुबारक हो। आप खुश हैं ना? बहुत खुश हूँ। अरे भाई, तुम सबको बहुत बहुत मुबारक हो।
मैं आपकी तरह बेवकूफ नहीं हूं कि कोई कुछ भी कह दे और उस बात पर मैं बिना तहकीक के यकीन कर लूं। हाँ तो सांच को आज क्या करो, तहकीक शौक से करो। आपको क्या लगता है मैं नहीं करूंगा? उसके बारे में एक एक बात मालूम करूंगा, लेकिन पहले मैं उसे ढूंढूंगा। ढूंढा उन्हें जाता है जो गुम हो जाते हैं, जो किसी के साथ भाग जाएं वो नहीं मिलते। बड़े अफसोस की बात है अम्मी, आपके दिल में मां पारा के लिए इतनी नफरत है। मुझे पहले पता होता ना तो उसे अकेला छोड़कर कभी ना जाता। महापारा को छुड़ाने आ सकता है, एक बार हमें भी अपनी शक्ल दिखा देता। अगर मैंने अकेले ही जाना है तो जिस तरह टैक्सी पे आया था वैसे ही चला जाऊंगा। नहीं अब्बा, मेरा ड्राइवर छोड़ देता आपको। तुम घर छोड़ आए? नहीं काफी। तुम खुद इस गाड़ी पर बैठ के आओगे ना तो अच्छा लगेगा। अब्बा मैं आऊंगा, बस आप दुआ करें मुझे सब्र आ जाए। इंतजार करूंगा बेटा, और दुआ करूंगा अल्लाह से कि वो तुम्हें जल्द वो सब्र और हिम्मत अता करे कि तुम माँ बाप का आकर दुख कम कर सको। अब्बा प्लीज मान जाए ना, ड्राइवर छोड़ आता है। ड्राइवर के साथ ही जाऊंगा बेटा, बिना ड्राइवर के तो टैक्सी भी नहीं चलती। दादी, मैंने आपको सब कुछ आपकी तसल्ली के लिए बताया, आप तो उल्टा परेशान हो गए हैं। परेशान न हूं तो क्या करूं? तुमने इतनी बड़ी बात करने से पहले ये भी नहीं सोचा कि अगर वो राजी हो गया तो क्या तुम वाकई निकाह कर लोगी उससे? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे वो वाकई पूछ लेंगे, और अगर पूछ लिया तो क्या आपकी दुल्हन बेगम वाकई सच बता देंगी? जब तुमको ही झूठा पड़ना था तो ये सब कुछ करने की जरूरत क्या थी?
तो और क्या करती, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। क्या मतलब? बेशक वो किसी से ना पूछे, ना कहें, लेकिन एक बार सोचेंगे जरूर। इससे तुम्हें क्या फायदा हो? फायदा तो उनकी बीवी को भी इतना कुछ करके नहीं हुआ, उल्टा अपना शौहर भी हाथ से गया। शौहर की डसी हुई औरत कोई भी कदम उठाने से पहले ये सब कुछ सोचती कहाँ है? ये कहकर तो आपने उन्हें उनके हर गुनाह से आजाद कर दिया। माफ करने वाली जात तो अल्लाह की है, लेकिन मुझे अंदाजा तो पहले ही था कि तुम्हारे खिलाफ साजिश करने में दुल्हन बेगम का हाथ है। ये अंदाजा तो मुझे भी था, लेकिन हैरत इस बात पे कि उन्होंने ये सब कुछ किया कैसे। बहुत दिमाग है उनके पास। जब वो जिंदा को मुर्दा साबित कर सकती हैं, तो वो कुछ भी कर सकती हैं। इतना सब कुछ करने से तो अच्छा था कि वो अपने शौहर को काबू में कर लेती, खुद भी खुश रहती और हम भी इज्जत से रहते। अगर ऐसा हो जाता तो। खैर दादी, मुझे सुबह ऑफिस जाना है, आप भी आराम करें और मैं भी सोती हूँ। चलो ठीक है, तुम भी चेंज करो और सो जाना। तुम खुद को जिनकी बेटी समझती थी ना, ये जहर उन्होंने तुम्हारे बाप के हाथ में दिया था। ये तो प्रेगनेंसी रिपोर्ट, वो भी मेरे नाम की। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए खत दिया है, लेकिन ये तुम्हारे बाप ने कहा था कि जब माँ पारा कमजोर होने लगे तो उसको ये दे दीजिएगा, वो मजबूत हो जाएगी। लेकिन दादी, ये मेरी नहीं, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आई है। इसीलिए तुमसे कह रही हूँ कि ये आंसू पोंछ लो। ये लोग इस काबिल नहीं है कि तुम उनके लिए खुद को तकलीफ दो। मॉम, मैंने मना किया था कि फरी किसी सूरत हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होगी, फिर उसे किसके कहने पे हॉस्पिटल में एडमिट किया है? वक्त देख रहे हो? इस वक्त तुम्हें याद आई है अपनी बेटी की? एहसास है तुम्हें? कब से तुम्हें कॉल कर रहे हैं, फोन तक नहीं उठाया तुमने। मैं बिजी था, इसीलिए फोन रिसीव नहीं किया। कौन से काम में बिजी थे? तुम्हारे ऑफिस कॉल की थी मैंने, उन्होंने बताया कि तुम शाम को ही निकल गए हो। अच्छा, तो ये तुम ही हो सुहेल? एक जरूरी मीटिंग थी। कौन सी मीटिंग थी? तुम नहीं जानते, थी एक मीटिंग। आप बताएंगे तो मैं सब जान जाऊंगा। राइट, मैंने हाजरा को मना किया था मॉम, मना किया था कि फरी को किसी सूरत हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करना। फिर किसके कहने पे किया? मेरे कहने पर। अच्छा, तुम्हारे कहने पर। आप लोग घर चलें, मैं फरी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज। नहीं 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 नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, समझने की कोशिश करें। राज, मैं फरी का इससे अच्छा ट्रीटमेंट घर पे करवा दूंगा, लेकिन फरी किसी सूरत यहां नहीं रहेगी। इसकी जरूरत नहीं है, वो यहीं रहेगी सोहेल भाई। राय, वो मेरी बेटी है, मैं देखूंगा कि उसके लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। तो फिर आप डिसाइड कर लें कि आपके लिए कौन और क्या जरूरी है, क्योंकि फरी के लिए हम सब हैं। क्या कहना चाह रहे हो तुम? ये क्या कहना चाह रहा है? जो मैं कहना चाहता हूं वो मैं इस सिचुएशन में कह ही नहीं सकता। बस कर दो प्लीज, हॉस्पिटल में खड़े हुए तुम लोग। आप मेरी बात सुने, फरी ठीक हुए बगैर यहां से कहीं नहीं जाएगी। मैंने कहा ना, वो मेरी बेटी है। और वो मेरी भी कुछ लगती है। अरे सोहेल भाई, क्या हो गया आपको?
देखें, आप मेरी माने, एक दफा डॉक्टर से बात कर लीजिए। फरी की कंडीशन का पता चलेगा, आपके लिए फैसला करना आसान हो जाएगा, ट्रस्ट मी। ओके? और इसे दिलाओ मोटरसाइकिल, अब भुगतो। ये तो जाहिर है, जवान बच्चा है, रोड पे गाड़ी चलाएगा तो गिरेगा तो चोट भी लगेगी। अब ये चोट लगने और गिरने के डर से क्या मैं इस बेचारे को पैदल ख्वार करूं? इतनी दूर जाता है ट्यूशन पढ़ाने। अरे मैंने कब कहा है? जवान है, हट्टा कट्टा है, करता तो कुछ है नहीं। अरे 4 बड़े बड़े कदम उठाएगा तो 2 स्टॉप पार कर जाएगा। क्या पैरों के नीचे पहिए लगे हुए मेरे बच्चे के, जो 4 कदम उठाएगा तो 2 स्टॉप आगे पहुंच जाएगा? अरे पहियों वाली से भी तो गिर कर ही आया है ना, चोट लगा के। मैं तो मोटरसाइकिल दिलाने की तुम्हारे हक में ही नहीं था। भाई मोटरसाइकिल दिलाने पे इतने ताने दे रहे हैं आप, अब क्या सारी जिंदगी पैदल ख्वार करूं अपने बच्चे को? अरे पैदल क्यों ख्वार होगा, अपनी गाड़ी में अंदर बैठकर आएगा। हाँ, अभी मोटरसाइकिल दिलाई है तो आपने ताने दे दे के जीना हराम कर दिया। गाड़ी दिला दी तो पता नहीं क्या करेंगे आप। अगर तुम गाड़ी दिलाओगी तो मैं जरूर ताने दूंगा, लेकिन अगर अपनी मेहनत से गाड़ी ये हासिल करेगा तो मैं भी सीना तान कर उसमें सैर करूंगा। खुद भी कर लेगा, खुद भी बना लेगा, वक्त लगता है थोड़ा। अगर मोटरसाइकिल की तरह तुम हर चीज इसको यूं ही दिलाती रहोगी ना पहले से, तो ये कुछ नहीं करने का, गाड़ी भी नहीं लेगा। भाई सलीम, तुमसे ना देखी नहीं जाती मेरे बच्चे की कभी भी खुशी। हमेशा ऐसे ही बातें सुनाते रहते हो उसे। अरे मुझे इसकी खुशी से ज्यादा इसकी कामयाबी का इंतजार है। अरे मैं भी तो चाहता हूँ कि मैं इसकी लाई हुई चीजें इस्तेमाल करूँ और लोगों के सामने इतराऊं और वो मुझ पर फिर रश करें। बेटे को कामयाब देखना चाहते हो तो हर वक्त बातें क्यों सुनाते हो उसे? सुनाता नहीं हूँ, इसे याद दिलाता रहता हूँ कि इसे भी कुछ करना है। अरे इसकी कामयाबी देखने का तो मैं शिद्दत से इंतजार कर रहा हूँ। अरे इस तरह तुम तो हर चीज दिलाती रहोगी तो उसको निकम्मा बना दोगी और उसके मकसद से उसे गाफिल कर दोगी। हाँ, बस ताने देते रहना हर वक्त। जब कुछ बन जाएगा ना तो फिर बड़ी धौं जमा जमा के कहा करोगे मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। ये सब क्या है? हमने कुछ टेस्ट करवाए थे, रिजल्ट आपके सामने है।
आईसाइट ना होने के बराबर है और बोन्स इतने वीक हैं कि आगे जाके बॉडी का वेट नहीं उठा सकेंगे और दिमाग का वो हिस्सा तो इस सब का कोई सॉल्यूशन होगा, कोई ट्रीटमेंट होगा ना? जी बिल्कुल है, आप परेशान ना हो। हम उसकी हेल्थ इंप्रूव करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आगे जाकर हमें उसकी एक माइनर सी सर्जरी करनी पड़ जाए। लेकिन उसके लिए मिनिमम हमें उसकी 5 साल की एज का इंतजार करना होगा। मुझे मेरी बेटी बिल्कुल नॉर्मल चाहिए डॉक्टर। देखिए, आप मेरी बात तहम्मुल से सुनिए। स्पेशल चिल्ड्रन कभी भी नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकते, बट विद द हेल्प ऑफ सम थेरेपीज एंड ऑपरेशंस उन्हें इतना ट्रेन किया जा सकता है कि। आपका क्या मतलब है कि मेरी बच्ची पागल है? नहीं नहीं, प्लीज आप रिलैक्स हो जाएं। मैंने ये बात बिल्कुल नहीं कही। बट तो स्पेशल चाइल्ड कहने से आपका मतलब क्या है? आप हौसला रखें। मैंने ये बात आपसे नहीं कही है कि आपकी बेटी बिल्कुल पागल है, बट शी इज वीक in all aspect. All aspect मतलब? All aspect means all aspect. Physically and mentally. फिलहाल तो उसका चेस्ट इन्फेक्शन का ट्रीट हो रहा है। जैसे कोई इम्प्रूवमेंट होती है, ऑक्सीजन लेवल बिल्डअप होता है, तो हम उसे डिस्चार्ज कर देंगे। बाकी थेरेपीज तो वक्त के साथ साथ चलती रहेगी। बहुत देर हो गई थी, आंटी से मुलाकात नहीं हुई, तो मैंने सोचा मिला हूँ। हाँ, एनीवेज मुझे मॉम का तो नहीं पता और मैं भी वैसे निकलने लगा था, तो अगर तुम कहो तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। ड्रॉप? लेकिन मैं तो अभी आई हूँ। अमीन, अगर तुम रुकना चाहती तो बेशक रुक जाओ, लेकिन मॉम या भाभी दोनों घर पे नहीं है, इसलिए तुम अकेली बोर हो जाओगी। आप कुछ देर। हाँ, मुझे भी देर हो रही है, मैं बस हॉस्पिटल से आया था फ्रेश होने के लिए। शायद मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। ओके, एब्सोल्युटली, तो रास्ते में कर लेते हैं। अच्छा, क्या हो गया? चलो भाई, देर हो रही है। नहीं, इट्स ओके, आप जाएं, मैं अपनी कार लेके आई हूँ साथ। अच्छा, स्ट्रेंज, अभी तो तुम कह रही थी कि तुम्हें बात करनी है, फिर क्या हुआ? इट्स फाइन, आपको देर हो जाएगी, आप जा सकते हैं। अच्छा देखो, अगर तुम जल्दी अपनी बात कर सकती हो ना, मैं तुम्हें 2 मिनट दे सकती हूँ, तो प्लीज जल्दी करो। मैं कोई राह चलती लड़की नहीं हूँ जिसकी बात सुनकर उस पर एहसान किया जाए। हेलो जी, बस मैं ऑफिस के लिए निकल ही रही हूँ, पहुँचती हूँ थोड़ी देर में।
नहीं नहीं, ऑफिस के लिए कॉल नहीं कर रहा, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। हॉस्पिटल? खैरियत है ना? हाँ, वो सकलाइन साहब की वाइफ का मालूम है ना? जी जी मालूम है। उनकी कंडीशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। आज फिर हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, अगर तुम चाहो तो। अच्छा ठीक है, मैं पहुंचती हूँ। ओके, खुदा हाफिज़। क्या हो गया बेटा?